गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे क्वांट्स का, रीजनिंग का, पॉलिटी का, सबका अलग अलग जो है क्रैश कोर्स चल रहा है। आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, जीके की, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता है नायब तहसीलदार का जो एग्जाम है वो 22 मई एंड पीपीएससी कोऑपरेटिव एग्जाम जो है वो आपका जल्द ही आने वाला है। ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है जी। बाकी बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, ठीक है, तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करूँ तो ये जो आपका पहला टॉपिक है ये आपका इंडेक्स है। ठीक है ही, ऐसे ही मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है, जिन पे एक कोई आधा क्वेश्चन जो बन सकता है उसके रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सो दैट कि आपके लिए वो बेनिफिट हो और वो यूजफुल हो और वो प्रोडक्टिव वीडियो हो, सो दैट कि आप उसको देखें और उसमें से उसके नोट्स बना के और उसको जितना हो सकता है रिवाइज करें। इंडेक्स में से, रैंकिंग में से एक क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 80 मार्क्स की जीके आनी है, राइट, 80 की। तो आप देखें कि 80 मार्क्स में क्या क्या जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं। ठीक है, तो इंडेक्स है, रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, उनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो आपकी वीडियो है, ये स्पेसिफिकली जो आपकी वीडियो है, ये वीडियो नेशनल एंड ग्लोबल इंडेक्स एंड रैंकिंग 2021 टू 2022 लेटेस्ट रैंकिंग जो है उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट रैंकिंग है ये। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो विद दिस टॉपिक। पहला ये है कि कौन इस जो रिपोर्ट है, ठीक है, रैंकिंग जो है, यहाँ कोई इंडेक्स है उसको कौन रिलीज करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें किसने टॉप किया और इंडिया का उसमें से कितना रैंक है, सिर्फ इतनी जो है इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है, उसमें से इंडिया का कितना रैंक है, उसमें से टॉप किसने किया है, सिर्फ इतने तक की जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडेक्स के साथ। आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे। ठीक है जी, प्रेस फ्रीडम, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 19 के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19। ठीक है, तो दैट्स वेरी वी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम। फिर हमने ये देखना है कि इसको रिपोर्ट जो है वो रिलीज कौन करता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस जो इंडेक्स को वो रिलीज करती है। और ये 2022 की बात कर रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसमें जो टॉप किया है वो नॉर्वे, डेनमार्क ने टॉप किया है। और इंडिया का कितना रैंक है, इंडिया का 150 रैंक है आउट ऑफ 180। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, किसने रिलीज किया, टॉप किसने किया और भारत का उसमें से कितना रैंक है। तो ये था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की, वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 21 और 22। ठीक है जी, तो उसमें दोनों रैंक बताए हुए हैं, 21 का भी बताया हुआ है और 22 का भी बताया हुआ है। हेनली पासपोर्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैंक, ठीक है, पेपर में ये पूछा जा चुका हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम देख लेते हैं कि इसको रिलीज कौन करता है, ये रिपोर्ट को, ये इंडेक्स को। तो बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज है। ठीक है, जितनी भी एयर में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज है, तो वो इस डाटे को रिलीज करती हैं। जो इसने टॉप किया है वो जापान और सिंगापुर ने इसको टॉप किया है। और भारत का जो है पहले जो रैंक था 2021 में वो 85 था। ठीक है, तो और जो आपका 2022 में रैंक रहा है वो आपका 83 रहा है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि 2021 में 85 था और अब जो 2022 में लेटेस्ट है वो कितना है, 83 है। तो ये है हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 21 टू 22 अगेन। ठीक है, इसमें से जो रिपोर्ट रिलीज करता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो ये जो वर्ड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये वर्ड, ये रिपोर्ट रिलीज करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, जैसे कौन से प्रोडक्ट्स में कितनी इनोवेशन आएंगे उसके रिलेटेड। और इसमें टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने किया है, स्वीडन ने किया है। मेन जो है वो टॉप देखा करो आप, तो स्विट्जरलैंड ने है जो वो टॉप किया है। और भारत का रैंक कितना है, 132 कंट्रीज में से जो भारत का रैंक है वो 46 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है जी, तो भारत का रैंक 46 है, टॉप स्विट्जरलैंड ने किया है और WIPO जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 टू 2022।
ठीक है जी। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी में देख लेते हैं। इसको जो रिलीज की जाती है रिपोर्ट, वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट, ठीक है जी, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट इसको रिपोर्ट को रिलीज करती है। हाँ जी, नॉर्वे में जो है, नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है, और जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, 46 है। ठीक है जी। जैसे आप देख सकते हैं, इनोवेशन में भी हमारा 46 था, और डेमोक्रेसी में भी हमारा कितना है, 46 है। तो चीज़ों को लिंक किया करो, ठीक है। और इसमें लिंक करने वाली ये बात थी कि प्रेस फ्रीडम में भी जो नॉर्वे था उसने टॉप किया था प्रेस फ्रीडम में, और इसमें डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो डेमोक्रेसी होगी तो भी प्रेस फ्रीडम जो है, तो भी वो डेमोक्रेसी होगी तो ही वो अपनी जो प्रेस फ्रीडम में काम कर पाएंगे। तो उसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनमें जो टॉप रैंक है वो नॉर्वे का है। तो ऐसे लिंक करा करो चीज़ों को, सो दैट कि आपको ईजी हो जाए। और रैंक 46 हमारा डेमोक्रेसी में था, और इनोवेशन में भी हमारा जो रैंक है वो भी 46 है। ठीक है जी। आगे ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग, ठीक है, 2021 टू 2022, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जिसको नहीं पता था वो नोट कर सकता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज नोन एज जीडीपी। और ये जीडीपी जो रैंकिंग है ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। तो आपको मुझे कंपाइंड सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है जी। उसके अलावा ऑब्वियसली जीडीपी है, जीडीपी मतलब जो कंपनी की जो सॉरी जो कंट्री की एक पोजीशन को बताता है। तो ऑब्वियसली जो यूएसए है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो यूएसए ही उसमें टॉप करेगा। अगला कौन है, चाइना, आपको फर्स्ट जो है वो याद करना है। तो टॉप रैंक किसने किया है, यूएसए ने किया है, और इंडिया का उसमें कितना रैंक है, 6th रैंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इजी भी है। टॉप यूएसए ने किया है और इंडिया का रैंक 6th रैंक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये जो रिलीज करता है अगेन वर्ल्ड बैंक करता है, इट मींस जीडीपी हो गया और ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती हैं, ठीक है जी। इसमें जो ह्यूमन कैपिटल में सिंगापुर ने टॉप किया है, पर जो जीडीपी था ऑब्वियसली वो कंट्री की पोजीशन बताता है। यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है तो वो यूएसए टॉप करेगा जीडीपी के अंदर, और ह्यूमन कैपिटल में सिंगापुर ने टॉप किया है। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो अगर हम बात करें जीडीपी की तो उसका रैंक था 6, और ह्यूमन कैपिटल में अगर आप 2 1 आगे लगा दो 1 1, तो जो इसमें रैंक बन जाता है 116 बन जाता है, ठीक है। चीज़ों को रिलेट करना सीखो। तो जीडीपी और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आपस में बहुत इंटर रिलेटेड, दोनों को वर्ल्ड बैंक इशू करता है, वो सॉरी रिलीज करता है। जो हमारा जीडीपी है उसमें यूएसए ने टॉप किया है, और जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। भारत का रैंक इन द केस ऑफ जीडीपी 6, ठीक है। और अगर उस 6 के आगे हम 2 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 116 जो रैंक है वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर बन जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022, टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म में देख लेते हैं, इसको पहले जो है वो रिलीज कौन करता है। तो जो इसकी रिपोर्ट रिलीज होती है वो होती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट का नाम बताया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। तो ये जो है आपकी रिपोर्ट रिलीज करता है, ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट इंडेक्स। मोस्ट इम्पैक्टेड जो कंट्रीज है वो अफगानिस्तान, इराक है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि भारत का कितना रैंक है। तो भारत का यहाँ पे कितना रैंक है, 12th रैंक है, ठीक है जी। टेररिज्म में भारत का रैंक जो है वो 12th है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको भी वर्ल्ड बैंक ही जो है वो रिपोर्ट रिलीज करता है। इसका मतलब हमने वर्ल्ड बैंक की अब तक 3 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। तो पहले हमने पढ़ी थी जीडीपी के रिलेटेड रिपोर्ट थी, दूसरी हमने पढ़ी थी ह्यूमन कैपिटल के रिलेटेड रिपोर्ट थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कहाँ पे जो बिजनेस करना है वो ईजी रहता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है जी। तो ये तीनों की तीनों रिपोर्ट जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ही वो जो रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सबसे टॉप रैंक है वो न्यूजीलैंड का है, और भारत में कितना रैंक है, 63 है इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी में, ठीक है जी। तो इसको पहले कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इसको जो है वो रिलीज करती है।
टॉप किसने किया है? स्वीडन ने टॉप किया है। और भारत का कितना रैंक है? भारत का 87th रैंक है इन एनर्जी। तो एनर्जी में हमारा कितना रैंक है? 87। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। हाँ जी, ये जो रिपोर्ट है रिलीज की जाती है बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, जो यूएसए की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है ना, उसकी एक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है जो ये रिपोर्ट को रिलीज करती है। हाँ जी, यूके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी, जीडीपी में भी, दोनों में जो है वो यूएस से ही टॉप पे है। और इंडिया का रैंक इसमें कितना है? इंडिया का रैंक इसमें 43 है, तो 43 रैंक है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट डे, हैप्पीनेस खुशी में, ठीक है ना, तो खुशी में हम जो है वो 136 नंबर पे आते हैं हैप्पीनेस में। और फिनलैंड, फिनलैंड जो है वो मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री, डेनमार्क और फिनलैंड जो है वो हैप्पीनेस में आगे हैं। और इसको रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है जी, यूएन, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है हैप्पीनेस की रिपोर्ट करता है, रिलीज करता है। और इंडिया का रैंक कितना है? 136। हाँ जी, हंगर, हंगर, हंगर में हम कितने हैं? 101 के ऊपर हैं, ठीक है जी। टॉप जो है किसने किया है? बेलारूस ने किया है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है ये वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वेल हंगर लाइफ, तो ये जो है इसके रिलेटेड नाम ही है, तो और वो रिपोर्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है जी। और इंडिया का रैंक कितना है? 101, ठीक है जी। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अगेन इसको कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है जी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था उसने एनर्जी ट्रांजिशन की रिपोर्ट भी रिलीज की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है, एनर्जी के ऊपर। और इधर से ग्लोबल जेंडर के ऊपर भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, एक एनर्जी हो गया और दूसरा हो गया जेंडर गैप। इन दोनों की जो रिपोर्ट है वो आपकी कौन इशू करता है? वो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है, ठीक है जी। जेंडर गैप में आइसलैंड जो है वो टॉप पे है और भारत जो है वो 140 रैंक पे है, 140, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ये आपका जो जनवरी जनवरी 2022 का ये आपका करंट अफेयर रहा है, ठीक है, कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? जो एमसीक्यू पूछा गया है वो जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ये जो रिलीज करती है रिपोर्ट को। डेनमार्क इसमें टॉप में रहा है और इंडिया जो है वो 10th, ठीक है, 10th रैंक पे है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर है ये बिल्कुल करंट में पूछा गया हुआ है। तो रिपोर्ट रिलीज बाय जर्मन वॉच, टॉप किसने किया है? डेनमार्क में। और भारत का कितना रैंक है? 10th, किसमें? क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। हाँ जी, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम में, ठीक है जी, फ्रीडम में डेनमार्क अगेन टॉप करेगा फ्रीडम के अंदर, ठीक है जी। तो क्लाइमेट चेंज में भी डेनमार्क ने टॉप किया था, फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, ग्लोबल फ्रीडम नहीं है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम है, ठीक है। भारत का रैंक कितना है? 10th है। आपका अगर आपको याद हो कि क्लाइमेट चेंज में भी भारत का कितना रैंक था? 10 था। इकोनॉमिक फ्रीडम में भी भारत का कितना रैंक है? 10th है। इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है? तो रिलीज बाय हेरिटेज फाउंडेशन और यूएसए कंजर्वेशन थिंक टैंक, कंजर्वेटिव थिंक टैंक, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की इशू करती है और भारत का रैंक कितना है? 10th है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन की जो है थिंक टैंक इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो इस ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज करती है। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो आइसलैंड और न्यूजीलैंड है, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। और जो भारत का रैंक है वो कितना है? 135, 135 रैंक है पीस में। पीस में भारत कितने नंबर पे? 135 पे है। टॉप किसने किया है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड ने किया है। इसको इशू कौन करता है? इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, फूड की बात कर लेते हैं। हाँ जी, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में रिपोर्ट रिलीज बाय कोटेवा एग्री साइंस लंदन बेस्ड जो है वो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। टॉप कंट्री जो है वो आयरलैंड और ऑस्ट्रिया है, ठीक है, फूड में आयरलैंड है। और जो भारत का रैंक है वो कितना है? 71। फूड सिक्योरिटी में भारत का जो रैंक है वो कितना है? 71। ग्लोबल ब्राइबरी रैंकिंग इंडेक्स 2022, ठीक है जी। इसको भी कौन सेम इशू करता है? कॉटरवे एग्री साइंस लंदन बेस्ड, ठीक है, ये भी इशू करती है। और फूड सिक्योरिटी और ब्राइबरी रैंकिंग इंडेक्स बोथ को सेम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्ट रिलीज करती है। टॉप कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट
ठीक है ना। टॉप कंट्री हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी, डेनमार्क, न्यूजीलैंड। ठीक है, जो टॉप कंट्री है जिसने हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी, वो किसका नाम है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड का नाम है। और इंडिया का जो भारत का रैंक है वो कितना है? 82। 82 ब्राइबरी में जो भारत का रैंक है वो कितना है? 82। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2022। टैलेंट, ठीक है, अगर हम टैलेंट की बात करें तो ये जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर। ठीक है जी, तो ये जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर है, ऑब्वियसली जो कॉम्पिटिटिव है वो ये टैलेंट के बारे में सर्च करेगा, उस रिपोर्ट को रिलीज करेगा। टॉप जो कंट्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड और स्वीडन जो है वो टॉप कंट्रीज है। और भारत का कितना रैंक है? भारत का उसमें से 56 रैंक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट जो थी रैंकिंग कवर हो सकती थी मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक जो रैंकिंग है आपसे पूछी जा सकती है, सो बी प्रिपेयर, ऐसे के जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें से एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज आप उसको करो सो दैट कि आपको वो पेपर में आता हो। क्लियर? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम पे मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद्या हब ट्यूटोरियल के नाम से। ठीक है जी, विद्या हब ट्यूटोरियल। ठीक है, इसके नाम से जो है आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो है उसमें बहुत सारी पीडीएफ जो है वो अपलोड की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सो कीप वॉचिंग, देखते रहिए और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।